इस संसार में हर व्यक्ति का यह प्रयास है कि अपने जीवन को किस तरीके से सुखी और समृद्धशाली बनाया जाए, और अपने अपने स्तर पर सभी जितनी मेहनत कर सकते हैं करते हैं। लेकिन जो आलसी, बेकार और कमजोर लोग हैं वो हमेशा भाग्य का रोना रोते रहते हैं, और उनके पास में एक सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र है कि अगर भाग्य में लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा तो भगवान भी कहते हैं। लेकिन उस समय वो ये बात भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि बिना कर्म करे कुछ भी हासिल करना ख्वाबों कहानी है। लेकिन इस संसार में जो भी जीव जीने के लिए आया है कर्म कर रहा है, लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपने जीवन में सुधार करके परम पद को प्राप्त कर सकता है। और जो लोग इस सिद्धांत को समझते हैं कि कर्म करने के बाद में मेरे को जिस तरीके के परिणाम की आशा होगी वो अपेक्षित परिणाम प्रभु की कृपा से मेरे को मिलकर रहेंगे, और ऐसे लोग जेब के गर्म होने पर भी अपनी जुबान को गर्म नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस संसार का जो चक्का घूम रहा है वो प्रभु की कृपा से घूम रहा है, और कब मेरे बुरे कर्म जो है प्रभु को मेरे खिलाफ कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमारे इस संसार को एक सिद्धांत में बांध रखा है, वो उस सिद्धांत से बाहर नहीं जाते। जैसा मैं कर्म करूंगा वो लौटकर वैसा आएगा। उन्हें मालूम है जेब गर्म होगी, जबान गर्म हो जाएगी, कीर्तन अकड़ कर चलेंगे, और दृष्टि में किसी से मुलाकात करने से पहले उसकी हैसियत को जांचेंगे। एक बहुत ही सुंदर और प्यारी कहानी है कि ये जीवन हमारे को दरअसल आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। इसलिए जो लोग अपने इष्ट का नाम नहीं लेते उनके लिए ये जीवन भी बोझ बन जाता है। किस तरीके से बोझ बनता है आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक सेठ जी, देश विदेश में उनका बड़ा नाम था, उनके बड़े सारे कारखाने थे। एक बार वह जब काम निपटा लेते हैं तो सोचते हैं कि चलिए मेला घूम कर आते हैं। वहां पर क्या देखते हैं कि एक आदमी बोतल में जिंद को बंद करके बेच रहा है। वो कह रहे हैं इसकी योग्यता क्या है? कहने लगे इससे जो भी आप काम कहेंगे ये उस हर काम को करेगा। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे इतने सारे कल कारखाने हैं, कम से कम इस बहाने मेरे को एक सहारा मिल जाएगा। और वो कहते हैं कि कितने रुपए का है? कहने लगा 1000 रुपए का। अब इतना अमीर सेठ 1000 रुपए से पकड़ा कर कहता ला ये बोतल मेरे को दे। बोतल वाला कहता है कि इसमें एक कमी है। कहने लगे क्या? कि अगर आप इसको काम नहीं दोगे तो ये आपको ही खाने के लिए दौड़ेगा। सेठ जी ने कहा देखा जाएगा, मेरे पास इतना काम है कि इसकी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन मेरा काम खत्म होने वाला नहीं है। सेठ जी उसे घर में ले जाकर उस बोतल को खोल देते हैं और जिनको काम देना शुरू करते हैं। उसे सबसे पहले कठिन काम में लगाते हैं। 10-15 दिन में सेठ जी हक्के बक्के रह जाते हैं कि अब उनके पास कोई काम करवाने के लिए नहीं है, और जिन कह रहा है मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हारे को खा जाऊंगा। सेठ जी हैरान परेशान, कोई उपाय नहीं सोच रहा। आखिरकार गांव में आए हुए एक महात्मा से उपाय पूछने के लिए जाते हैं। महात्मा कहते हैं कि अपने घर के आंगन में जितना लंबे से लंबा बांस लगा सकते हो उस बांस को उसी से लगवाओ, और ऊपर नीचे उसको चढ़ने उतरने के लिए कहते रहो। जब काम हो तो उसे काम करवाओ और उसके बाद में उसी काम में लगा दो। अगर आप सांकेतिक रूप से इस कथा के मर्म को समझना चाहते हैं तो वो कथा का मर्म यह है कि हमारा ये मन हमारे को भटकाता रहता है। इस मन से आप बड़े से बड़े काम को बड़ी आसानी के साथ पूरा कर सकते हो, लेकिन जब आप इस मन को खाली छोड़ोगे तो ये मन आपके अंदर कुविचारों को जगह बनाएगा, आपके व्यक्तित्व का पतन करेगा, और जब व्यक्तित्व का पतन कर देगा बुरे विचार आपका भी पतन कर देंगे। और वो जो बांस है वो दरअसल हमारी ये श्वासें हैं, आती जाती हुई ये श्वासें हैं। अगर इन आती जाती श्वासों में हम प्रभु का, अपने इष्ट का नाम लेते रहते हैं और इन श्वासों पर हमारी दृष्टि केंद्रित होती है, इन श्वासों पर जब ये मन रूपी दैत्य ये जिन चढ़ता उतरता रहता है तब ये खाली नहीं बैठता। और जब ये खाली नहीं बैठता तो हम इस जन्म में अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने सांसारिक कार्यों को पूरा करते हुए भी प्रभु का स्मरण करते हुए हम उस नैतिक पतन से बच जाते हैं जो वह मन हमारा करना चाहता है। मन को चाहे तो आप अपना दोस्त बना लो, मन को चाहे तो आप अपना दुश्मन बना लो, लेकिन ये मन ही है जो हमारे अंदर अहंकार भी पैसे का पैदा कर देता है, जो प्रेम को वासना में बदल देता है। तो कोशिश ये कीजिए कि मन को आप प्रभु के सुमरन के बांस पर चढ़ा दीजिए, उसके बाद में देखिए कि आपके जीवन में अलौकिक चमत्कार होंगे। फिर अगर जेब गर्म होगी ना तब भी जुबान गर्म नहीं होगी। किसी से जब आप मिलोगे ना तब आप उसकी हैसियत से नहीं मिलोगे, आप प्रेम के साथ मिलोगे, क्योंकि मालूम है
कि ये जितनी भी सांसारिक चीजें ये सब नश्वर है, एक दिन यहीं पर रह जाएंगी। अगर पीठ के पीछे कोई आपको याद करेगा तो सिर्फ आपके चरित्र को, आपके प्रेम को याद रखा जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस संसार में जब कुछ छोड़कर जाओ तो प्रेम छोड़कर जाओ, तो लोग ये तो कहें कि इतना अमीर आदमी था लेकिन उसके अंदर बड़प्पन इतना था कि गले लगाकर बात करता था, अहंकार का उसके अंदर नामो निशान नहीं था। और जिसके पास में अहंकार नहीं होता, परमपिता परमेश्वर का उस पर भर भर कर आशीर्वाद आता है। उसके बाद फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हम दुखी हैं, दरिद्र हैं, लाचार हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नजर परमात्मा के दिए हुए उस आशीर्वाद पर होगी कि जो भी मिला है वो पर्याप्त है। शायद हम उसके भी लायक नहीं थे, लेकिन हमारे प्रेम ने उस प्रभु को झकझोर दिया वो देने के लिए जिसके हम लायक नहीं है। और प्रभु तो हमारे को सुखी ही रखना चाहते हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर हम प्रभु से अपनी इच्छा रखते हैं कि वो हमारी इस इच्छा को पूरा कर दे, अगर वो पूरा कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। जब वो अपने मन की करेगा तो इस संतान के लिए अच्छा ही करेगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम। देखिए, इस संसार में ज्यादातर लोग अपना एक सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो सपना उनके दिमाग में तो चलता है, लेकिन उसको व्यवहारिक जगत में एग्जीक्यूट करने से या तो डरते हैं, या फिर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता, या फिर वो ये सोच रहे थे मेरे भाग्य में नहीं है, जब होगा तब पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो काफी लो कॉन्फिडेंस लेवल में चले जाते हैं। अब इस समय एक बात और भी होती है कि अपने मित्र मंडली में या अपने नाते रिश्तेदारों में वो ऐसी बात करते हैं कि भाई मैं मौका मिलेगा तो हम बताएंगे, लेकिन वो मौका जब नहीं मिलता तो तमाम लोग जो हैं जिनसे अपेक्षा भी नहीं करते वो लोग उनकी टांग खींचते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। हकीकत ये है कि आपके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर बुद्धि की कोई कमी नहीं है, आपके पास अच्छे और सुंदर विचार हैं, लेकिन जब सपोर्ट नहीं मिल पाता और कोई टांग खींचता है तो उस समय बरबसी हमारे मन में एक बात जरूर आती है, या उसे कुछ भी नहीं आता और वो दुनिया में इतना आगे निकल गया और मुझे सब कुछ आता है, आखिर भगवान मेरे से ही क्यों उठा हुआ है। हम ये भूल जाते हैं कि अच्छी शक्ल सूरत होने के बाद में, अच्छा ज्ञान होने के बाद में भी दरअसल लोग हमारी टांग इसलिए खींचते हैं कि हम आगे ना बढ़ जाएं। वो आपके मुंह पर ये तारीफ नहीं करेंगे कि आप स्मार्ट लग रहे हो, आपके अंदर बहुत आप शार्प माइंड हो, लेकिन आपकी बातें जो इंटेलिजेंट वाली आपकी बातें होंगी उनसे वो 100% प्रभावित होते हैं, लेकिन वो आपको ये दिखाएंगे कि यार तुम कुछ भी नहीं हो। तो वो जो उनकी नजर आपको भेद देती है, वो जो नेगेटिव ऑरा आपके ऊपर जो जिस तरीके से धूल फेंकी जाती है, आप उसके अंदर दबकर रह जाते हो और धीरे धीरे से आप अपने अंदर ये कमी पाते हैं कि यार जो मैं था वो अब नहीं रहा। जैसे कि एक कवि अपनी बहुत सुंदर कल्पना लिखता है। कभी आपने बचपन में देखा होगा कि आपके पास शब्दों की कोई कमी नहीं होती, आप इतनी सुंदर कविताएं लिखते हो, लेकिन धीरे धीरे से वो शौक, वो जुनून निराशा में बदल जाता है और आप भगवान से शिकायत करने लगते हो। जबकि होना क्या चाहिए कि आपको अपने हुनर को और निखारना चाहिए। सब यही कहते हैं कि दुनिया की बातों पर ध्यान मत दो, आप अपनी बातों पर, अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन दरअसल पर उपदेश कुशल बहुतेरे कहना आसान है, लेकिन जो इस चीज को झेलता है उसी को मालूम पड़ता है कि आखिर किस तरीके से जब व्यक्ति जीवन में कामयाब नहीं हो पाता तो किस तरीके से दुनिया की जो कुटिल निगाहें हैं, जो वो कुटिल हंसी है, उसको किस तरीके से फेस करता है। तो सबसे पहला कारण यह है कि आप भगवान से शिकायत करने की बजाय जो आपको मिला है आप उसके प्रति ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। अपने जो लो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस पर काम कीजिए। आप अगर ये मानते हैं कि वाकई में आपके अंदर कमी है तो उसको दूर कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि जो लोग आपके ऊपर बिना बात के फब्तियां कस रहे हैं और बाद में आपसे सलाह लेने के लिए भी आएंगे और पीछे से ये गुंगा भी छोड़ देंगे, आपको कुछ नहीं आता, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं और उनको ये डर है कि कहीं आप अपने लक्ष्य को ना पालें। इसलिए वह ये प्रयास करते हैं कि आपको किसी भी तरीके से लक्ष्य से भटका दिया जाए, क्योंकि अगर आप लक्ष्य से भटक गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका घर परिवार भी भटक जाएगा। तो सबसे छोटा सा एक मैं आपको उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को
जापानी लोग बहुत करते हैं, लेकिन हम अपने हिंदुस्तानी पद्धति के द्वारा करेंगे। इस उपाय में हमारे को डली वाला नमक चाहिए, साफ शुद्ध पानी चाहिए और अपने घर में एक शांत और सुंदर वातावरण चाहिए जहां पर कोई ना हो। रात्रि के समय लगभग 11 बजे आप एक ऐसे शांतिपूर्ण स्थान पर बैठ जाइए, वहां पर कोई सुगंधित धूप बत्ती जला लीजिए, अपनी कांच की कटोरी या कांच का गिलास रख लीजिए, डली वाला नमक रख लीजिए, एक सफेद कागज और लाल पेन रख लीजिए। और इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको गणपति भगवान को याद करना है, राम भगवान को आपको 11 बार याद करना है। गणपति भगवान के इस मंत्र का जाप करें, ओम गण गणपतये नमः 5 बार, और 11 बार राम जी का नाम लें, ओम नाम रामाय नमः। उसके बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद फिर आप प्रभु श्री राम का 11 बार नाम लें। इस तरीके से आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके कोई शिकायत नहीं करनी, कोई इच्छा नहीं रखनी। आपको अपने मन में यह सोचना है कि देखिए, मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि अगर मन का हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मन का नहीं होता तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप किसकी शरण में गए हो? आप उस परम पिता परमात्मा की शरण में गए हो जिसकी हम संतान हैं। और जब वो अपने मन की करेगा तो अपने संतान के साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। तो इसलिए जब 11 बार इस तरीके से आप कर लें, उसे करने के बाद में प्रभु का धन्यवाद करें। उस सफेद कागज पर अपना नाम लिखें। नाम लिखने के बाद में उसके नीचे प्रभु आपका बहुत धन्यवाद है कि आप मेरे साथ हैं कहकर उस कागज को लिखकर उस कागज को 4 फोल्ड करें और सबसे पहले उस पानी में डली वाला नमक डालें। उसके बाद उस कागज को उसमें रख दें और ऊपर से एक और डली उसमें रख दें। हाथ जोड़कर भगवान का पुनः धन्यवाद करें कि हे प्रभु, मुझे संकटों से उबारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप प्रार्थना करके उस जो कटोरी को नॉर्थ ईस्ट में रख दें और आराम से सो जाएं। 24 घंटे तक आप उस कटोरी को वहीं पर रखी रहने दीजिए। 24 घंटे के बाद आप उस कागज को जो गल चुका होगा उसके अच्छी तरह से टुकड़े कर किसी गमले में डाल दीजिए और उस पानी को नाली में बहा दीजिए। इससे होगा ये कि आपका जो नेगेटिव ऑरा है वो खत्म हो जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी को वो जो नमक है वो पूरी तरीके से खत्म कर देगा और आप एक नए ट्रांसफॉर्म आदमी बन जाएंगे। महीने में कम से कम आप एक बार इस उपाय को जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हर चीज आस्था और विश्वास के साथ काम करती है। अपने बिलीफ को जो है कमजोर ना होने दें। इस तरीके से आप देखेंगे कि धीरे धीरे से आपके जीवन में वो हो रहा है जो वाकई में आप चाहते हैं। एक बार करके देखिए, प्रभु का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। और ये वो लोग जरूर करें जिन पर शनि की 7.5 और ड्रिया आने वाली है। अपनी वाणी को विराम देकर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने विश्वास को प्रभु के चरणों में बनाए रखें। बोलिए जय जय श्री सीताराम। जीवन में हर समय कोई ना कोई आवश्यकता बनी रहती है और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करता है। मेहनत का अर्थ भी मेहनती के लिए कुछ और है, जो ईश्वर से डरता है, जो आस्तिक है और जो आलस्य के चलते जीवन में कुछ कर नहीं सकता, सुख के स्वप्न वो भी देता है। वह कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से चाहे चोरी करूं, चाहे डाका डालूं, चाहे किसी को धोखा देकर बहला फुसलाकर पैसे को इकट्ठा कर लिया जाए और उससे घर के अंदर विलासिता के साधन इकट्ठे कर लिए जाएं। उसकी भी यही मंशा होती है कि मैं अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छे से अच्छा खाना खाऊं, अच्छे से अच्छे घर में रहूं और मेरा जो शादी विवाह है वो भी किसी बड़े खानदान की खूबसूरत लड़की से हो और उसके बाद में जब मेरी संतान हो तो मैं उसको भी पलकों पर रखूं, उसे आनंद के क्षण दूं। और यही वो समय होता है जब हमारे को अपने विचारों पर मंथन करने की जरूरत होती है, क्योंकि जिस तरीके से गलत तरीके से पैसे को इकट्ठा किया गया, शुभ साधन और विलासिता को इकट्ठा किया गया, जो वो बुरे कर्म हैं जब लौटकर आपके सामने आएंगे
तब आप ये पाएंगे कि जिस सुख साधन से आपने जो वैभव पूर्ण जीवन बनाया है, अपने जीवन संगनी को पाया है, अपनी संतान को जो लालन पालन किया है, वह किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त रहेगी। कहने का सिर्फ इतना अर्थ है कि ये जो विलासिता है उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आप जीवन में खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान का जीवन हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहता है, ये आकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। आदमी का हमेशा हमेशा यह प्रयास रहता है कि अगर उसके पास में कोई एक गाड़ी है तो मेरे पास दो होनी चाहिए, और इसी प्रयास से वह यह देखता है कि अगर दूसरे की जीवन संगनी के पास में एक मंगलसूत्र है या कान के बाले हैं तो मेरी जीवन संगनी के पास तो इससे ज्यादा ही होना चाहिए। उसका बच्चा अगर किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो मेरा बच्चा उससे बड़े स्कूल में पढ़ना चाहिए। उसका बच्चा अगर किसी कोचिंग सेंटर में जाता है तो मेरा बच्चा तो किसी बड़ी कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए। तो इस तरीके की आकांक्षाएं हमारे दुख का कारण होती हैं। बड़े से बड़े महल का द्वार और बिना सलाखों को तोड़े, बिना आहट किए, ये अशांति हमारे मन के और मस्तिष्क के अंदर घर कर जाती है और हम समझते हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, जबकि डिप्रेशन के कारणों को हमने स्वयं निर्माण किया है। उसके बाद में जो हमने बुरे कर्म किए हैं उसके हिसाब से बच्चा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जिस तरीके का अन्न उसके पेट में गया है उस तरीके के शब्द, उस तरीके का विचार उसके अंदर पैदा होगा। उस तरीके का, अगर स्त्री कितनी भी सती सावित्री है लेकिन उसके मन में भी दुष्ट विचार आने लगेंगे। तो कहने का यह अर्थ है कि हमारे को समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी प्रमाण दिया गया है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय भीष्म पितामह भी कुछ ना बोल पाए थे, और जब वो सरसैया पर लेटे हुए थे उस क्षण जब मिलने के लिए द्रौपदी उनके पास गई तो उनकी हंसी छूट गई। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान की बातें युधिष्ठिर को सुना रहे थे। भीष्म पितामह ने पूछा, हे कुलवधू, इस समय तुम्हारे इस हादसे का कारण मैं समझा नहीं। द्रौपदी ने क्षमा मांगते हुए कहा कि आप इतने ज्ञानी हैं, लेकिन उस समय आपका यह ज्ञान कहां चला गया था जब भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था। तब भीष्म पितामह बोले कि उस क्षण दुर्योधन का नमक मेरे खून में दौड़ रहा था, लेकिन अर्जुन के बाणों से वह रक्त अब मिट्टी में मिल गया है और अब मैं शुद्ध और पवित्र हो गया हूं, इसलिए मेरा ज्ञान भी प्रकाशित हो गया है, आलोकित हो गया है। कहने का यह अर्थ है कि भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी, बलशाली, जिनकी बुद्धि पर बुरा अन्न खाने से जो मतलब भ्रष्ट हो सकता है, तो आप इमेजिन करके देख लिए, आप सोच विचार करके देखिए कि आप कौन से विलासिता की दुनिया में जीना चाहते हैं। विलासिता आपको भक्ति से, अध्यात्म से दूर लेकर जा सकती है। इसका मैं ये अर्थ नहीं कह रहा कि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश ना करें। सिर्फ आवश्यकताओं की लक्ष्मण सीमा को अगर आप लांघ जाते हैं उस दिन बिल्कुल वही हश्र होना है जैसे कि माता सीता का हुआ था। क्योंकि ये जो दुनिया की माया मोह रूपी रावण है, ये हमारे को हरकल इतनी दूर लेकर चला जाएगा कि उसके बाद में दोबारा से उस अपने सात्विक जीवन में लौटना मुश्किल पड़ेगा। इसलिए विलासिता को उतना ही अपने जीवन में शामिल कीजिए जितना हम अध्यात्म से दूर ना हो सकें, और धीरे धीरे से जो हमारे मन के अंदर विलासिता की तरफ आकर्षण है उसको भी छोड़ते चले जाना चाहिए। नहीं तो ययाति जैसा हाल हो जाएगा जिन्होंने अपने मृत्यु के समय अपने पुत्र से सिर्फ इसलिए उसकी उम्र मांगी थी क्योंकि वह भोगों में आसक्त हो गए थे। विलासिता में जीते हुए आदमी की स्थिति गीली लकड़ियों की तरह हो जाती है जो ना तो जलकर ऊष्मा दे सकती हैं, बस धुआं ही धुआं फैलाती रहती हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए कि विलासिता में कुछ नहीं रखा। अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम। जीवन में हर समय कोई ना